कहानी की शुरुआत संभाला की राजधानी कल्पा में उपस्थित स्फटिका चक्रम ऊर्जा केंद्र से होती है, जहां कल्की जी संभाला से बाहर निकलकर अश्वत्थामा जी को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले कल्की जी शिव जी के द्वारा प्राप्त दिव्य घोड़ा देवदत्त को भविष्य की तकनीक का रूप दे देते हैं। उनका घोड़ा अब मेका हॉर्स में बदल चुका है। साथ ही में कल्की सर्वज्ञानी तोते को आधुनिक एआई घड़ी में बदल देते हैं। और यह सब कल्की जी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है बाहरी दुनिया में कली पुरुष ने मनुष्य को तकनीक का गुलाम बना दिया है, और कल्की इसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक भारी विध्वंस दुनिया को और कली को दिखाना चाहते, ताकि दोनों को पता चले कि तकनीक के इस्तेमाल से सिर्फ किसी को कमजोर या उसका गुलाम नहीं बना सकते, बल्कि वही तकनीक तुम्हारा या इस दुनिया का सर्वनाश भी कर सकती है। आगे बढ़ते हुए सारे चिरंजीवियों का आशीर्वाद लेकर कल्की अपने देवदत्त पर बैठकर अश्वत्थामा को लाने और उनकी मणि लौटाने के लिए निकल जाते हैं। कल्की उड़ते हुए देखते हैं पृथ्वी का वातावरण जहरीले हवा से जकड़ा हुआ है। नदियां, पेड़ सब सूखे हुए हैं। मंदिर अब खंडहर बन चुके हैं। इसका मतलब सनातन धर्म जड़ से उखड़ चुका है। कल्की इंसानियत का व्यवहार जांचने के लिए नीचे उतरते हैं। जैसे ही कल्की पृथ्वी पर अपना कदम रखते हैं, अचानक से बारिश शुरू होने लगती है। ये देखकर सनातन धर्म का बचा हुआ सिर्फ 1% लोग और उनकी उम्मीद उस शुद्ध वर्षा को देखकर समझ जाता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है जो उनके पूर्वज ने उनसे कहा करते थे कि जिस दिन वो आएगा तुम्हें अपने आप वो संकेत मिलेगा। इसकी हमें अभी जरूरत है, मतलब कि प्रकृति। और ये देखते हुए इन सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि शुद्ध वर्षा को हुए 4000 साल बीत चुके थे। पर यही है शुभ संकेत। कल्की देखते हैं यहाँ के लोग संभाला के लोगों की अपेक्षा काफी कम कद काठी के हैं, और ये लोग भगवान की नहीं बल्कि राक्षस कली की पूजा कर रहे हैं। और ये लोग इतना गिर चुके हैं कि जीवित रहने के लिए इंसान का ही मांस खा रहे हैं। ये सब कल्की देखकर समझ जाते हैं कि कली पुरुष इतिहास में आए हुए सारे दैत्य से अलग है। इसने सिर्फ खुद की जाति को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही देवों के खिलाफ कर दिया है। उसने देवों के बनाए गए ब्रह्मांड का नियम ही पलट दिया है। अब तो इस दुनिया का विनाश करना काफी महत्वपूर्ण है। हर कण कण मिटाना अब जरूरी हो गया है। अब कल्की आगे बढ़ते हुए वेद व्यास के बताए गए अश्वत्थामा की गुफा के पास पहुंचते हैं। कल्की घोड़े से उतरकर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और एक विशाल कक्ष तक पहुंचते हैं। पर देखते हैं एक बूढ़ा चोटिल योद्धा लेटे हुए है। कल्की बोलते हैं, क्या आप ही हैं अश्वत्थामा? इतना सुनते ही अश्वत्थामा उठते हैं, पूछते हैं, कौन हो तुम? कल्की बोलते हैं, मैं हूं विष्णुयश का पुत्र और विष्णु का अवतार कल्की। मैं आपको प्रणाम करता। यहां मैं आपको संभाला ले जाने आया हूं और आपकी मणि आपको वापस देने। ना सुनते ही अश्वत्थामा कल्की के गले लग जाते हैं और रोने लगते। कहते हैं, कितनी देर लगा दी तुमने, बहुत इंतजार कराया, बस अब मुक्ति दे दो। कल्की कहते हैं, जरूर, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक बहुत बड़ा कार्य करना बाकी है। इस दुनिया को एक स्वर्ण युग में बदलना है। करोगे ना तुम मेरी मदद? अश्वत्थामा कहते हैं, इसलिए तो मैं अभी तक जीवित हूं माधव। तभी कल्की अश्वत्थामा की मणि निकालते हैं और उनके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, तो चलो करते हैं तैयारी। अब अश्वत्थामा मणि लेते ही रूप बदलने लग जाता है। और हमें पता चलता है वह अश्वत्थामा नहीं, उसका बहरूपिया कली पुरुष है। इधर अश्वत्थामा जी संभाला राज्य के द्वार पर पहुंचते हैं। सारे चिरंजीवियों का नाम चिल्लाते हुए अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। कहा हो परशुराम, हनुमान, वेदव्यास जी। उनकी आवाज की पुकार से सारे चिरंजीवी दौड़े हुए आते हैं और अश्वत्थामा जी से उनके व्याकुलता का कारण पूछते हैं। अश्वत्थामा अपनी बीती हुई घटना सुनाते हैं। सब सुनने के बाद परशुराम जी पूछते हैं, इसका मतलब तुम्हें कल्की और तुम्हारी मणि नहीं मिली? तभी अश्वत्थामा आश्चर्य से कहते हैं, नहीं तो कल्की मुझे नहीं मिले। फिर सहमी हुई आवाज में बोलते हैं, कली पुरुष ने मेरा रूप ले रखा था। मुझे डर है कहीं कली पुरुष को वह मणि हाथ न लग जाए। इतना कहते ही परशुराम हनुमान से कहते हैं, हे पवन पुत्र, तुम जल्दी जाओ कल्की के पास और अनर्थ होने से पहले रोको। उनके मिलते ही मुझे तुरंत खबर देना। अगर कुछ अनर्थ हो गया होगा तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इधर कल्की जी मणि वापस लेने के लिए युद्ध करना चालू कर देते हैं।
दोनों में भयंकर युद्ध हो ही रहा होता है। अचानक से कली के सेनापति कोका और विकोका राक्षसी सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। फिर सारे राक्षस एक साथ कल्कि पर हमला कर देते। कल्कि जी अपने आर्मर और कौशल के जरिए सारे राक्षसों को खत्म करने लगते। इसी समय का फायदा उठाते हुए कली पुरुष वहां से भागने लगता है। तभी गुफा के बाहर कल्कि जी का देवदत्त उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कली पुरुष उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब देवदत्त भी गुस्से में आकर एक ट्रांसफार्मर का रूप ले लेता है। जैसे ही जवाबी हमले के लिए खड़ा होता है, तब तक कली पुरुष वहां से भाग चुका होता है। फिर देवदत्त कल्कि जी की मदद करने गुफा में घुसता है और सारे राक्षसों को एक बार में ही धराशायी कर देता है। और कोका और विकोका ये जानते हुए मुस्कुराते हैं कि उनका महाराज कली अब सुरक्षित है, तो वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। कुछ ही पल में हनुमान जी वहां कल्कि जी के पास पहुंच जाते हैं और कल्कि उन्हें सारी घटना बताते हैं और कहते हैं कली काफी चतुर और एक ताकतवर राक्षस है। मैं अश्वत्थामा जी के रूप को देखकर भावनाओं में बह गया था। अभी हनुमान कहते हैं, हाँ प्रभु, वो ताकतवर है, तभी तो देवताओं ने उसके सर्वनाश के लिए विष्णु के 2 अवतार अर्थात परशुराम जी और आप, शिव के 2 अवतार अर्थात मैं और अश्वत्थामा जी और बाकी 5 चिरंजीवियों को उसके विरुद्ध खड़ा किया। हमें इसी से समझ जाना चाहिए कि कली पुरुष आसानी से नहीं मरने वाला है। तभी अचानक से आवाज आती है, प्रभु 8 नहीं 9 चिरंजीवी आपके साथ है। हमारे सामने प्रकट होते हैं जांबवन जी। जांबवन जी कहते हैं, प्रभु अश्वत्थामा जी यहाँ इसीलिए नहीं है क्योंकि अब तक तो संभाला पहुंच गए होंगे, क्योंकि उन्हें मैंने ही कलिपुरुष के सैनिकों से आजाद कराया था और वे तुरंत वहां से निकलते ही हिमालय की तरफ निकल गए थे। इतना सुनते ही कल्कि तुरंत परशुराम जी को संदेश भेजते हैं। कल्कि का संदेश आते ही परशुराम कहते हैं, आप जल्दी संभाला आ जाइए, अश्वत्थामा जी संभाला में ही है। तभी कल्कि सारी बात बताते हैं कि गुरुजी एक बड़ी भूल हो चुकी है, जिसे शायद अब शीघ्र ही सुधारने के लिए संभाला कि हर एक व्यक्ति को तैयार रहना होगा। अब कल्कि जी देवदत्त को एक आधुनिक उड़न तश्तरी में बदलकर अपने साथियों के साथ संभाला के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कल्कि और उनके साथी देखते हैं कि 2 बूढ़े महापुरुष बहुत तेज चाल में हिमालय में संभाला की ही ओर जा रहे हैं। ये देखकर कल्कि जी उन दोनों से मिलने नीचे उतरते हैं और कहते हैं, श्रीमान आप दोनों कोई सामान्य मनुष्य नहीं लग रहे हैं। कौन है आप और कहाँ जा रहे हैं? दोनों महापुरुष हनुमान और जांबवन जी को पहचान लेते हैं और आत्मविश्वास से परिचय देते हैं। कहते हैं, मैं हूं धर्म और यह है सतयुग। हमें और कई सारे अच्छे लोगों को कली ने कई वर्षों से पैरों में जकड़ रखा, लेकिन अचानक हम दोनों उसे पेड़ से मुक्त हो गए और ऐसा तो जब ही हो सकता है जब कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः धर्म की स्थापना होगी। लेकिन हमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम देवों की नगरी संभाला की ओर जा रहे हैं। और आप कौन है? जवाब में कल्कि कहते हैं, मैं हूं विष्णुयश और माता सुमति का पुत्र कल्कि। मेरा उद्देश्य है कली पुरुष का वध करना और एक नए युग की स्थापना करना। फिर कल्कि कहते हैं, इसका मतलब कली का समय खत्म हो चुका है, अब बस उसका वध करना बाकी है। तो आओ चलो करते हैं महायुद्ध की तैयारी। कल्कि और उनके साथी संभाला पहुंचते हैं। कल्कि जी दोनों महापुरुष को बाकी अमरजीवों से परिचय करवाते हैं। फिर सत्युग बताते हैं कि ब्रह्मा के कल्पा के अनुसार ये युग समाप्त हो चुका है। अब हम सबको जल्दी ही इस संसार को कली के गंध से मुक्त करना होगा। जवाब में महाबली जी कहते हैं, पर अब तो उसको मारना और भी कठिन हो गया है, क्योंकि अब तक तो उसने अश्वत्थामा जी की सिरोन मणि धारण कर ली होगी। तभी अश्वत्थामा कहते हैं, नहीं कर सकता वो, ये मणि मेरे सर के अलावा और कहीं नहीं धारण हो सकता है। कुछ नहीं कर सकने पर वह उसे ज्यादा से ज्यादा नष्ट कर सकता। तभी विभीषण पूछते हैं, अगर मणि नष्ट हो गई तो क्या होगा? अश्वत्थामा कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इसी चोटिल देह के साथ अनंत काल तक भटकता रहूंगा। तभी कल्कि कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, आपकी मुक्ति निश्चित है अश्वत्थामा जी। फिर कल्कि जी सबको अपनी रणनीति बताते हैं
कहते हैं सबसे पहले हमें कली पुरुष को कोका और विकोका से अलग करना होगा, क्योंकि मैंने गुफा में उन दोनों के आत्मविश्वास को देखकर निश्चित किया है कि जरूर उनमें कुछ खास बात है, और जब तक ये दोनों कली पुरुष के साथ हैं हम कली पुरुष को मार नहीं सकेंगे। तो इसके लिए हम 3 भागों में विभाजित होंगे। एक भाग में सतयुग और धर्म आप आगे रहेंगे और आपके साथ मेरे गुरु परशुराम जी, कृपाचार्य जी और राजा बलि के साथ साथ कुछ महापुरुष की सेना रहेगी। दूसरी और राजा विभीषण जी और मार्कंडेय जी सेना का नेतृत्व करेंगे, और बचे हुए हम सब वो करेंगे जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। और फिर कल की आदेश देते हैं कि इस महायुद्ध में सब कुछ तकनीकी होना चाहिए। उनका आदेश सुनते ही संभाला युद्ध की तैयारी में लग जाता है। देखते देखते 1 लाख हाथी, 1 करोड़ घोड़े, 7,000 उड़ते हुए रथ और धनुष बाण धारण किए हुए 2 लाख पैदल सेना एकत्रित हो जाती है। अब कल की बिल्कुल स्वर्ग के इंद्रदेव के समान 10 अक्षौहिणी सेना से सुशोभित हो जाते हैं। हम देखते हैं कली पुरुष के नगर विशसन। उसके बाहर वाले शहर में साधुओं का एक बड़ा जमावड़ा पहुंचता है, और ये साधु लोग वहां अपना डेरा बैठाकर यज्ञ, दान, व्रत और कीर्तन जैसे धार्मिक कार्य जोरों शोरों से करना चालू करते हैं। ये सारी चीजें कली पुरुष का गुप्तचर उल्लू देख लेता है और तुरंत कली को बताने निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कली पुरुष सिरौन मणि को धारण करने की कोशिश करता है, पर उसे उस मणि का कोई लाभ नजर नहीं आता है तो गुस्से में फेंक देता है। तभी उसका गुप्तचर उल्लू वहां पहुंचता है और साधुओं के बारे में बताता। ये सुनकर कली पुरुष कहता है जरूर ये सारा पाखंड वो कल की करवा रहा होगा। अभी जाकर सारे साधुओं को यमलोक पहुंचा देता हूं, तब उस कल की को पता चलेगा कि मैं धर्म के खिलाफ किस हद तक गिर सकता हूं। कली फिर कोका और विकोका से कहता है अगर तुम दोनों को इस महल के आसपास कल्कि का कोई साथी या कोई शुद्ध महापुरुष दिखे तो इस मणि को नष्ट कर देना। ये कहकर कली अपने गधे की सवारी वाले वाहन पर बैठकर कुछ दुष्ट इंसानी सेना के साथ नगर के बाहर पहुंचता है। साधुओं को भगवान की भक्ति करते देख कली पुरुष का गुस्सा उसके आपे से बाहर चला जाता है। एक साधु पर वार करके कीर्तन रोक देता है और कहता है तुम किस देवता की पूजा कर रहे हो, वो जो इस पृथ्वी को बचाने 4 लाख सालों में एक बार नहीं आया, और जो अब कोई कल्कि नाम का आया है उसको अवतार मानते हो मूर्ख, कुछ नहीं कर सकता वो। तभी उनमें से एक साधु बोलता है कली तेरा अंत नजदीक है, क्योंकि तेरा समय, तेरा युग खत्म हो चुका है। ये सुनकर कली चौंक जाता है और हम देखते हैं वो साधु अपने असली रूप में आता है और कहता है पहचाना तुमने मुझे कली, मैं सतयुग। कली सतयुग को देखकर घबरा जाता है। देखते ही देखते सारे साधु अपने असली रूप में हथियार के साथ खड़े हो जाते हैं और कली पुरुष को घेर लेते। कली तुरंत अपनी इंसानी सेना को हमला करने को कहता है और युद्ध चालू हो जाता है। कली से धर्म और सतयुग लड़ने लग जाते हैं। परशुराम जी अपने परशु अस्त्र से बिना किसी दया के इंसानों का वध करते जाते हैं। महर्षि कृपाचार्य जो 60,000 सेना को अकेले खत्म करने की क्षमता रखते हैं, वह आज पहली बार धर्म के लिए अपनी पूरी शक्तियों से युद्ध भूमि को हिला देते हैं। अतः लोक के राजा महाबली जी जो खुद एक राक्षस प्रजाति के हैं, जमीन को फाड़ते हुए विराट रूप के साथ युद्ध करते हैं। दूसरी ओर कली पुरुष के महल में उसके ना होने का फायदा उठाकर कल्कि जी अपने देवदत्त पर बैठकर किले के ऊपर से प्रवेश करते। वहां पहुंचते ही देखते हैं अश्वत्थामा जी की सिरौन मणि रखी हुई है। जैसे ही मणि लेने जाते हैं, कोका और विकोका सामने आ खड़े होते।
कल्कि कहते हैं ये मणि मुझे शांति से दे दो तो शायद तुम दोनों पर दया कर दूं। लेकिन खोका और विकोका मुस्कुराते हैं और फिर दोनों एक साथ कल्कि से युद्ध लड़ने लग जाते। कल्कि जी दोनों भाइयों के घातक हमले से थोड़े चोटिल हो जाते हैं। इस समय उनका तलवार उनके हाथ से छूट जाती है। जैसे ही कोका और विकोका कल्कि जी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जामवन कोका पर हमला कर देते हैं। इधर कल्कि अब गुस्से में आते हैं और विकोका का सिर काट डालते हैं। अपने भाई का सर कटते ही कोका विकोका को देखता है और उसकी दृष्टि से विकोका जिंदा हो जाता है। ये देखकर कल्कि चौंक जाते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। दरअसल दोनों भाइयों को ब्रह्मा जी का वरदान है, जब जब ये एक दूसरे को देखेंगे ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। ये देखकर जामवन कोका को फाड़ देते हैं, लेकिन जैसे विकोका कोका को देखता है, कोका फिर जिंदा हो जाता है। कल्कि जी फिर गुस्से में आकर दोनों के सर एक साथ काट डालते हैं, लेकिन मरते मरते दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, फिर दोनों जिंदा हो जाते हैं। ये सब देखकर जाम्बवन कल्कि जी के पास आकर कहते हैं, हे श्री हरि, ये दोनों किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे, दोनों की आंखें एक साथ निकालनी पड़ेगी। फिर कल्कि जामवन और कोका विकोका आपस में युद्ध करने लग जाते हैं। कल्कि जी और जामवन दोनों एक साथ दोनों राक्षसों की आंखें फोड़ देते हैं, जिससे दोनों का वध हो जाता है। तभी अश्वत्थामा वहां पहुंचते हैं और अपनी मणि धारण करते हैं। मणि सिर पर लगाते ही उनकी सारी चोट पीड़ा सब खत्म हो जाते हैं। कल्कि हनुमान को महल जलाने का आदेश देते हैं। हनुमान लंका की ही तरह अपने पूंछ से महल में आग लगा देते हैं। इधर विभीषण जी और मार्कंडेय जी 10 अक्षौहिणी सेना के साथ कलि के पुत्रों की रोबोट, मनुष्य तथा राक्षसी सेना के साथ भयंकर युद्ध कर रहे होते हैं। ये कितना भयंकर होता है कि जहां देखो वहां बस विनाश का मंजर ही दिखाई देता है। इधर धर्म और सतयुग देवताओं के अदृश्य मदद से कलि पुरुष को घायल कर देते हैं, जैसे कलि पुरुष कोई साधारण राक्षस है, और सारे चिरंजीवी कलि पुरुष के सामने खड़े हो जाते हैं। कलि पुरुष अपनी हार देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी कल्कि जी उसके सामने आ खड़े होते हैं। कहते हैं, देख काली, तुझे क्या लगा था कि तू अमर है, तुझे कोई मार नहीं सकता। फिर कल्कि अपना विराट विष्णु रूप दिखाते हैं और एक पल में पूरी दुनिया से काली के साया खत्म कर देते हैं। अब पूरी दुनिया विष्णु की नजर से साफ हो जाती है। विष्णु कलि से कहते हैं, मैं चाहता तो तुझे इसी तरह एक पल में मार सकता था, पर मैं सबको दिखाना चाहता था कि बुराई कितनी भी ताकतवर या उम्रदार हो, अंत तो उसका निश्चित ही है, और तकनीक का विकास उसके बनाने वाले से कम विकास का हो तो उसके लिए बेहतर है, वरना वही तकनीक तुम्हारा और इस प्रकृति के जीवन के विनाश का कारण बन जाएगा। फिर कल्कि अपने चक्र को बुलाते हैं, जो वर्षों से धरती के अंदर उनका ही इंतजार कर रहा था। कल्कि उस सुदर्शन चक्र से कलि का वध कर देते हैं।